नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके अधिकारी। दोस्तों, वक्त चाहे मुसीबत का हो या परेशानी की घड़ी हो, अपने साथ हो या अपना भी साया छोड़ चुका हो, कोई आसपास दिखाई दे या ना दिखाई दे, कोई साथ में दिखाई देता है तो वो होती है पुलिस। और इस पुलिस को संचालित करते हैं शहर के आला अधिकारी, जिनकी निजी ज़िंदगी आमतौर पर तो हमको बड़ी रसूख वाली और बड़ी शान वाली दिखाई देती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि 365 दिनों में सैकड़ों दिन इनके ऐसे बीतते हैं जब 18-18 घंटे काम करने के बाद भी इनको अपनी गाड़ियों में अपनी नीतियों को पूरा करना पड़ता है और सुबह फिर से अपने अधिकारी के सामने जय हिंद बोलकर अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसके तहत इनको जवाब देना पड़ता है। ऐसे ही एक अधिकारी हमारे साथ में आज मौजूद हैं, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, कानपुर शहर के आईजी मिस्टर मोहित अग्रवाल जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, कैसे इतनी अनुशासित नौकरी में अपने और अपने परिवार के साथ ये सामंजस्य बिठा पाते हैं। लेकिन सर, सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका हमारे इस कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहते हैं सर, आपके कुछ प्रारंभिक जीवन के बारे में। जिस तरीके से हमारे कुछ कार्यक्रम की शुरुआत है, तो आप भी अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग कुछ बताएं, किस तरीके से शिक्षा हुई। देखिए, मेरे पिताजी एक अध्यापक थे गणित के, और एक तहसील, बरेली की तहसील है फरीदपुर, वहाँ पर मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। वहीं पर हमारे पिताजी पढ़ाते थे। उसी स्कूल में 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में, उसके बाद पिताजी के स्कूल में हम लोग पढ़े और 12th क्लास तक की परीक्षा हमने वहीं से दी, यूपी बोर्ड से। और पिताजी का पूरा ध्यान हम लोगों की पढ़ाई पर ज़्यादा रहता था और बचपन से ही उनका एक मोटिवेशन रहता था कि हम लोग जीवन में अच्छा करें, करियर में अच्छा करें। और एक प्रेरणा रहती थी कि आगे से मतलब कुछ अलग हट के अपने जो और साथी हैं स्कूल के, उनसे बेहतर करके दिखाएं। सर, आप स्कूल लाइफ में बताइए, अपने आपके बहुत से साथी होंगे, कहाँ हैं आज वो? आपके टच में हैं, आपके साथ हैं, या कैसे उनको समय दे पाते हैं? देखिए, आईपीएस की नौकरी बहुत ही कठिन नौकरी है और बहुत समय हमको अपनी जॉब में देना पड़ता है। तो जब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे तो काफ़ी लोग टच में नहीं थे, लेकिन जब से ये व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ग्रुप आए हैं, तब से पुराने मित्रों भी संपर्क में उसके माध्यम से आए हैं। अभी भी स्कूली जीवन के करीब 15 से 20 छात्र ऐसे हैं जो हमारे क्लास के थे। हम लोगों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है और उनसे अक्सर बातचीत होती रहती है और हम लोग संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे के हालचाल लेते रहते हैं। सर, बात दोस्तों की हुई है, प्रारंभिक शिक्षा की हुई है, तो ऐसे में कब ऐसा वो वक्त आया जब आपका ध्यान सिविल सर्विसेज, पुलिस, आईपीएस पुलिस सर्विसेज की तरफ गया? किस तरीके से देश की सेवा के बारे में सोचा आपने पुलिस में आने के बाद? कोई ऐसी घटना रही जिसने आपको प्रेरित किया? देखिए, इसका श्रेय तो मैं अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा कि उनका बचपन से ही ये था कि बच्चे को, मतलब ख़ास तौर से मेरे को, परिवार में हम लोग 4 भाई थे, लेकिन पेरेंट्स मुझ पर ही ये ज़्यादा केंद्रित करते थे कि तुम पढ़ाई में तेज़ हो तो तुमको जो है डीएम या एसपी बनना है और आईएएस का एग्ज़ाम देना है। तो ये एक चीज़ बचपन से ही पेरेंट्स ने एक दिमाग में डाल दी थी कि मुझको आईएएस का एग्ज़ाम देना है। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद एमटेक भी किया, लेकिन मुझको हमेशा दिमाग में यही रहता था कि जो पेरेंट्स ने कि एक जो उनकी इच्छा है और उसको मुझे पूरा करना है, और उसी के लिए मैंने फिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया। क्या कैसे क्वालिफाई करना है, कैसा महसूस हुआ क्वालिफाई करना? देखिए, मैंने जब पहला अटैम्प्ट दिया था तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और जब दूसरा अटैम्प्ट दिया तो यूपीएससी, तब हम दिल्ली में ही थे, और जब सूचना मिली रिजल्ट आ गया है तो स्वयं, तब उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं होता था, स्वयं रिजल्ट देखने के लिए यूपीएससी पहुँचे। रात्रि का समय था और बहुत सारे छात्र वहाँ पर अपने अपने कैंडिडेट्स रिजल्ट्स को देख रहे थे,
और हमको अपने सिलेक्शन की बहुत कम उम्मीद थी, तो हम नीचे से अपना नाम देख रहे थे कहीं आखिरी में हमारा नाम शायद कहीं आ गया हो। तो काफ़ी ऊंचाई तक जब नाम नहीं आया तो एक लगा कि शायद सिलेक्शन नहीं हुआ है। तभी एक साथी ने बताया कि तुम्हारा नाम ऊपर कहीं पर है। तो जब हमने देखा तो मेरी 52 रैंक थी, 52 रैंक। तो एक जो उस खुशी को मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकते। तो एकदम खुशी हुई। तत्काल सबसे पहला फ़ोन हमने अपने घर पेरेंट्स को, पापा को मिलाया और अपने रिजल्ट के बारे में जानकारी दी। तो वो एक क्षण एक ऐसा था जिसको बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता। सर, माता पिता का तो जीवन शुरू से सपना था कि आप इस ओहदे पर पहुँचे, तो जब पहुँचे तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, उन्हें कैसी खुशी महसूस हुई? देखिए, ये तो बहुत ही एक खुशी का माहौल था। और इसके बाद जब मैं घर गया तो पेरेंट्स ने आसपास जितने भी मोहल्ले के लोग थे सबको मिठाई भी बांटी, और उनके लिए गर्व की अनुभूति उनको हुई कि उनके बच्चे ने उनके सपने को साकार, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे माता पिता को मेरे सिलेक्शन पर हुई थी। सफलता मिली थी सर, और कहा जाता है कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, किसका हाथ मानते हैं? कि मैं अपनी माता का पूरी तरह से बचपन से ही जिस तरह से उन्होंने मुझको गाइडेंस दी, जिस तरह से मोटिवेट किया, तो पूरी तरह से मैं मानूंगा कि मेरी इस सिलेक्शन में आईपीएस में आने के पीछे मेरी माता का हाथ रहा है। सर, ट्रांसफरेबल जॉब है, सब पता नहीं चलता कि कब सामान पैक करके ट्रांसफ़र हो जाए, बहुत सी जगहों पर रहे आए होंगे। बात अगर शहरों की जाए तो कौन सा शहर बहुत अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, सही बात कहूँ तो पिछले 20 साल में लगभग 20 शहरों में नौकरी की है। अब कानपुर जैसा शहर मुझको देखने को नहीं मिला। और यहाँ के जो लोग हैं, जितनी आत्मीयता है यहाँ के लोगों में, लगाव है, उतना लगाव कहीं और देखने को नहीं मिला। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का ग्रीन पार्क, इस तरह का स्टेडियम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। यहाँ के जो मॉल है वो यूपी का पहला मॉल था यहाँ पर जो बना। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि कानपुर मुझको सबसे अच्छा सिटी लगा। सर, खाने पीने के लिए बड़ा फेमस है कानपुर, तो कुछ खास क्या ऐसी जगह है जो आप जहाँ पर खाना पीना पसंद करते हैं? आपको कोई ऐसा व्यंजन, कोई ऐसा रेसिपी जो ज़्यादा पसंद आती है यहाँ की? देखिए, सही बात यह है कि पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ, 1.25 साल से मैं एक बार भी बाहर का खाना नहीं खा पाया हूँ। हम लोगों को ना वक्त मिलता है, ना इतनी प्राइवेसी मिलती है कि सड़क पर कहीं खड़े होकर चाट खाएं। लेकिन सर, मन तो होता होगा कभी कभी? बिल्कुल मन करता है, लेकिन इस तरह के मौके हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं कि इस तरह का लुत्फ़ हम लोग उठा पाएँ। तो कहीं ना कहीं ये 30 दिन में नहीं होती कि एक ऐसा ओहदा मिला है कि कहीं खुल के कुछ अपनी ज़िंदगी को जी भी नहीं पा रहे हैं, कुछ एक 30 ऐसी नहीं होती? ये बिल्कुल एक कई बंधन है इस जो नौकरी हम लोगों की है, जिस तरह की कि हम लोग हर समय कहीं ना कहीं नज़र में रहते हैं, पब्लिक व्यू में रहते हैं। तो अपने को बहुत ज़्यादा अनुशासित हम लोगों को रखना पड़ता है। हर समय पुलिसकर्मी हम लोगों के आगे पीछे रहते हैं, मीडिया की नज़र रहती है, और जनता हमको एक आदर्श के रूप में देखना चाहती है कि अगर हम छोटी सी भी कोई गलती करते हैं, आम इंसान कर दे कोई गलती, सड़क पर वो सिगरेट पी ले, थूक दे, तो आदमी इग्नोर कर देता है। लेकिन ये चीज़ अगर हम लोग पुलिसकर्मी कोई कर दे तो एक ये खबर बन जाती है, और इससे पूरे विभाग की फिर एक इमेज भी खराब होती है। इसलिए बहुत ही अनुशासित तरीके से हम लोगों को अपनी लाइफ जीनी पड़ती है। सर, इसी अनुशासन के बीच, इसी जो बिजीनेस है, व्यस्तता है, इसके बीच सामंजस्य कैसे बना पाते हैं? परिवार को भी आपकी ज़रूरत उतनी ही है जितनी समाज को। अब दोनों जगहों को लेकर चलना है तो कैसे सामंजस्य बनाना? देखिए, कुछ आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ती है, और उसी प्राथमिकताओं में अपनी कुछ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे संडे का दिन हमने सोच लिया कि बच्चों के बीच में बिताना है, तो यदि कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं होता है तो उस चीज़ को फिर बच्चों के बीच में बिताते हैं। इसी तरह से जब भी टाइम मिलता है रात के समय में, इवनिंग टाइम में, तो कुछ समय ज़रूर बच्चों के लिए, परिवार के लिए निकालते हैं। तो ये प्राथमिकता और एक टाइम मैनेजमेंट, ये इस नौकरी में बहुत ज़रूरी है कि अपने काम को किस तरह आप समेटें कि परिवार के लिए भी समय
मिल जाए। लेकिन क्या सर ऐसा अक्सर नहीं होता है कि जो समय परिवार के निकालने के लिए सोचा होता है उसी समय में कोई जरूरी काम आ जाता है? कि ये तो अक्सर होता है कि आज तक वैसे तो फिल्में देखने का मौका नहीं मिलता है। 20 साल की नौकरी में पिक्चर हॉल में 15 से 20 फिल्में देखी होंगी। उसमें से 7-8 फिल्मों में हमको बीच में ही पिक्चर छोड़ करके परिवार को वहीं छोड़ के भागना पड़ा। सर लड़ाई की वजह ही बनता होगा। नहीं, बिल्कुल इसकी वजह से कभी कभी परिवार में लेकिन समय के साथ परिवार समझता है इन चीज़ों को, और उनको भी हमारी जॉब जो है इसकी क्या आवश्यकताएं हैं और क्या इमरजेंसी जिसमें होती हैं, तो परिवार भी चीज़ों को समझता है और वो सामंजस्य हल के बैठाता है। सर शहरवासी होते हैं वो आला अधिकारियों को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं, जैसा कि आपने बताया कि एक तरीके से आइडियल की नज़र में देखते हैं और अधिकारी उनके कसौटी पर खरे भी उतरते हैं। लेकिन क्या सर ऐसे में आप लोगों के भी कुछ एक्सपेक्टेशंस शहरवासियों से होते हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, आप ही के कुछ उम्मीदें करते हैं शहरवासियों से? क्या कहना चाहिए ऐसे में शहरवासी? नहीं, बिल्कुल हम लोग शहरवासियों से यही अपेक्षा करते हैं कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें और पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखें, हमेशा नेगेटिव रूप से ना सोचें। जैसे अगर कोई पुलिसकर्मी अगर कुर्सी में बैठ के सो गया है तो उसको एक नेगेटिव खबर के रूप में ना चलाए, उसके पीछे की बैकग्राउंड सोचे कि ये क्यों सो गया दिन में, क्या रात भर जागा था, क्या इसको इतनी कठिन नौकरी करनी पड़ रही है कि रात में भी पेट्रोलिंग करी, दिन में भी उसको ड्यूटी पे बैठाया गया है। तो अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रात की ड्यूटी के बाद दिन की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। तो हर चीज़ को नेगेटिव रूप से ना सोच के एक सिंपैथेटिक व्यू पुलिस के प्रति होना चाहिए कि पुलिस की नौकरी 10 से 5 वाली नहीं है कि 5 बजे आप फ्री हो गए। अगर कोई फ्री हो भी गया तो भी वो मेंटली फ्री नहीं है, क्योंकि उसको किसी भी क्षण बुलाया जा सकता है। तो ये कठिन नौकरी है, तो हमारी यही अपेक्षा रहती है कि पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और पुलिस अगर कहीं पर कुछ कर रही है, चालान कर रही है या किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसको ये ना सोचे कि उनके फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो उसको एक नेगेटिव, शुरू में लोगों को ख़राब लगता है कि पुलिस ने चालान कर दिया, लेकिन हेलमेट पर मान लीजिए चालान है, तो अल्टीमेटली ये चालान किसके लिए पुलिस कर रही है? आपकी लाइफ को बचाने के लिए कर रही है। तो इसकी पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, उसको देखें और नेगेटिविटी में ना जाए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए, अपनी कुछ निजी बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आईजी रेंज मोहित अग्रवाल जी, जिन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ हमको यहाँ पर बताया। हमारे इस कार्यक्रम का जिसका उद्देश्य है अधिकारी और जनता के बीच में सामंजस्य को बनाना, तारतम्य को आगे तक बढ़ा के लेके जाना, इसकी ये जो आपस की दूरी है इस दूरी को कम करना, इसमें इन्होंने पूरा सहयोग किया। जनता से भी इन्होंने अपील की है, उन्होंने हमसे कहा है कि जिस तरीके से पुलिस कर्मी लगातार उनको काम करना पड़ता है, उनको छुट्टी नहीं मिलती, 18-18 घंटे की ड्यूटी निभानी पड़ती है, ऐसे में